दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत जितना बड़ा और महान देश है, वो उतने अजूबों से भरा पड़ा है। इस देश की खासियत ही यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनके रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। फिर चाहे वो चिड़ियों के एक साथ आत्महत्या करने वाली जगह हो या फिर ऐसे बाबा जिन्होंने 70 सालों से कुछ भी न खाया हो। ये सब बातें कैसे हो रही हैं, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ तिलस्मी और रहस्य से भरी इंडियन जगहों के बारे में बताएंगे जो अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। कोडिनी। किसी जगह पर इक्का दुक्का जुड़वा बच्चों का होना आम बात है। कहीं किसी रिश्तेदार को अगर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन केरल के कोडिनी गांव में अलग ही हिसाब चल रहा है। जी हाँ, इस गांव के हर परिवार में 2 से 3 बच्चे हैं जो कि जुड़वा हैं। जनरल फैक्ट को देखें तो 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होना आम बात है, लेकिन केरल के इस अनोखे गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहुल वाले गांव की कुल आबादी 2000 है। स्कूल हो या बाजार, इस गांव में हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। यहाँ पर पूरे 400 बच्चे जुड़वा हैं। ऐसे बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़े में सबसे उम्र दराज जुड़वा 65 साल के अब्दुल हमीद और उसकी जुड़वा बहन है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इनके जन्म के बाद ही इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हो गए थे। शुरू में तो सालों में कोई इक्का दुक्का पैदा होता था, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तक तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। जतिंगा। आज तक आपने इंसानों के आत्महत्या करने की तो कई खबरें पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों को सुसाइड करते हुए देखा है? हम बात कर रहे हैं असम की एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी जगह जतिंगा की, जहां हर साल सितंबर के बाद से बर्ड्स सुसाइड कर लेती हैं। और ये बर्ड्स की कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि 40 प्रजातियां अपनी जान दे देती हैं। साइंटिस्ट के पास भी इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि असल में एनिमल या बर्ड सुसाइड नहीं करते हैं, वो ज्यादातर झुंड में होते हैं और उसी की वजह से एक साथ ही किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जानवरों के दिमाग को ठीक से समझा नहीं जा सकता। ऐसे में इस खूबसूरत घाटी में पक्षियों के सुसाइड के रहस्य को सुलझा पाना आसान नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जानते हैं, उनकी मौत एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सुलझ नहीं पाई। कहा जाता है नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में प्लेन क्रैश के दौरान हो गई थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नेताजी का शव बरामद ही नहीं हुआ। ना कोई ऐसा गवाह आया जो कह सके कि ये घटना सच में हुई थी। नेताजी अचानक गायब होने के लिए विख्यात थे। लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को चकमा देने के लिए नेताजी की कोई नई चाल होगी। कुछ साल बाद फैजाबाद से एक साधु अचानक आया और उसने दावा किया कि वो सुभाष चंद्र बोस है। सबूत के तौर पर उसने कई सवालों के जवाब भी और कई तथ्य बखूबी बताए। उस आदमी की शक्ल भी नेताजी से मिलती जुलती थी, पर यह बात लोगों को हजम नहीं हुई। नेताजी की मौत को सच जानने के लिए कई कमेटियां बनाई गई। कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा। प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत होने का भी पर्दाफाश हो गया जब ताइवान ने कहा कि उनके बॉर्डर पर 1945 में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। इसीलिए नेताजी की मौत की पहेली आज तक अनसुलझी है। अश्वत्थामा। महाभारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहते हैं अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को अपनी एक चूक बहुत भारी पड़ी और गुस्सा होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 सालों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहान शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है इस किले में बने शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वो बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। बुरहानपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने के किस्से सुनाए जाते हैं।
यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी कभी अपने मस्तक के घाव से बहते हुए खून को रोकने के लिए वो हल्दी और तेल की मांग भी मांगते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद भगवान ही बता सकते हैं। निधिवन वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की कहानियां भारत के बच्चे बच्चे में मशहूर है। मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बहुत से मंदिर भी हैं। लेकिन आपने कभी निधिवन के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं ईश्वर की एक और लीला। दोस्तों, ये वृंदावन का ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और अपने आप ही बंद हो जाता है। कहते हैं निधिवन में स्थित रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रात में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है और सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखेंगे तो साफ पता चलेगा रात में यहाँ जरूर कोई सोया था। वो प्रसाद भी झूठा हुआ मिलता है, इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग को प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता है, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आए हैं, लेकिन इस रहस्य के पीछे का सच कोई नहीं जानता। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति परिसर में रात में रुक जाता है तो वो तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। योगी प्रहलाद जानी। इंसान बिना पानी पिए मुश्किल से 15 दिन भी नहीं जी सकता, लेकिन भारत में एक ऐसे इंसान भी हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 75 साल बिना खाए पिए बता दिए। मिलिए गुजरात के रहने वाले प्रहलाद जानी से। इनका जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ। इन्होंने 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर सन्यासी भेष धारण कर लिया। बाबा कहते थे कि उनको माता का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी वजह से उन्हें कभी भूख या प्यास नहीं लगती। उनके इस दावे की जांच के लिए साल 2010 में 30 डॉक्टर्स की एक टीम ने पूरे 15 दिनों तक इन पर निगरानी रखी और खुद हैरान थे कि इतने दिनों तक ये बाबा बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं। हालांकि साल 2020 में 91 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। रिइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। दोस्तों, दिल्ली के एक छोटे से इलाके के अंदर पैदा हुए इस छोटी सी बच्ची को अक्सर अपने वर्तमान के माता पिता और गुरु को अपने पिछले जन्म के घर परिवार के बारे में कहानी सुनाया करती थी। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत सी बातें अपने परिवार वालों को बताई। उसके किस्से सुनकर अक्सर परिवार और आसपास वाले लोग हैरान रह जाते थे कि आखिर कैसे किसी को अपने पुराने जन्म की बातें याद रह सकती है। अगर आपको ये बातें झूठी लग रही हैं, तो हम आपको बता दें, इस पूरे मामले की जानकारी महात्मा गांधी की बनाई हुई प्रमुख नागरिकों की एक समिति ने दी थी। इन्होंने शांति देवी के साथ उसी गांव जाकर शांति देवी की कही बातों की जांच पड़ताल की। पूछने पर जो उनको पता चला सुनकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि जो बातें शांति देवी ने पिछले जन्म के बारे में बताई थी वो सब कुछ एकदम सही निकला। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ रहस्य जिनके बारे में आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं पता चल पाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।